गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। हाँ तो क्लास, जो मैंने कल होमवर्क दिया था सारे बच्चों का कंप्लीट है ना आज? नो मैम, मेरा complete कंप्लीट नहीं है। किसका कंप्लीट नहीं है बेटा? किसका नहीं है? क्या इतने सारे बच्चों का? क्या करती हो तुम लोग? मैथ्स वैसी है, अगर मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है। जब तक तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो मैं क्या पढ़ाऊं तुम लोगों को? क्लास थोड़ा तो फोकस दो यार पढ़ाई पे, ऐसा थोड़ी चलेगा। क्लास में क्लास चल रही है अब तो, फिर टेस्ट में क्या दोगे तुम लोग? मैथमेटिक्स है वो तो भैया पढ़ने के बाद ही आएगी। मैं तुम लोगों को कितना भी पढ़ा लूं पर तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना? तो आज मैं सरप्राइज टेस्ट ना लूं फिर? या ले लूं? नो मैम। बच्चों तुम्हारी तैयारी ऑनेस्ट रिव्यू दो। तुम्हारी तैयारी है तो हाँ बोलो, मना मत करा करो। तैयारी है तो उसके लिए देखो ना कितनी प्रिपरेशन है तुम्हारी। तुम सोच रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन है, पर फिर टेस्ट देके पता चलेगा और ज्यादा कि इतनी प्रिपरेशन है तुम्हारी। ऐसे बचते रहोगे कि नहीं मैम हम नहीं दे रहे, नहीं मैम हम नहीं दे रहे। बोलो ना कुछ। यस मैम, ये तो सही कह रही हैं आप। तो फिर बताओ ऑनेस्टली। मैम आज मत लीजिए, बाद में ले लेना, अभी पढ़ाई नहीं हुई है। फिर क्या करवाऊँ आज क्लास में? चलो सरप्राइज टेस्ट नहीं ले रही तुम्हारा। मैं तो यही सोच के आई थी कि मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी आज, क्योंकि सारी क्लास में तो ज्यादातर बच्चों ने कह दिया कि हाँ मैम ले लीजिए हमारी तैयारी है। बस 2-3 बच्चों ने मना करा था, उनकी वजह से तो नहीं रुक सकती हूँ मैं, क्योंकि हर समय मुझे पता है वो बैक बेंचर पे होके पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं चलो ले लेती हूँ। तो तुम्हारी क्लास में तो आधे से ज्यादा बच्चे ही मना कर रहे हैं। देखो क्लास, अब तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा तुम्हें टेस्ट के लिए। मैं इतना ज़्यादा भी नहीं रुक सकती, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम सोच रहे हो, क्योंकि मुझे मुझे वहाँ पर सबमिट करना होता है कितने टेस्ट लिए मैंने, कितनी पढ़ाई करवाई। प्लीज़ बच्चों थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो, मैं कह रही हूँ अभी फोकस कर लोगे तो सही रहेगा तुम लोगों के लिए। अगर तुमने अभी फोकस नहीं करा ना तो दिक्कत की बात है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो बताओ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। देखो तुम्हारे, रुक जाइए, देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ये तुम्हारे कंप्लीट है। ठीक है, 4-5 भी कंप्लीट है, बस 2-3 टॉपिक छूट गए उसमें, है ना? मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगी। ओके, तो वो वाले टॉपिक मुझे बता देना कौन से छूटे हुए हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा, मेरे में अभी सर्कल नहीं लगे हुए हैं, लिखे होंगे ना, तो मुझे बता देना, एक बार रिमाइंड दिलवा देना उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्लास को पढ़ाना होता है, एक क्लास को नहीं पढ़ाना होता है, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता है क्लास। तुम लोग थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखा करो, ठीक है? फिर मैं उस पर काम करूँगी ना कि कौन से नहीं पढ़ाए हैं, मैंने छोड़ दिए हैं, तो इस चक्कर में। तो 5th तक तो तुम्हारे कंप्लीट है। चलो, तो इनके मैं सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकती हूँ, रेडी है ना? आज तुमने लोगों ने मना कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ाई जो नहीं कर रहा है प्लीज़ पढ़ाई करने स्टार्ट कर दो। चलो पहले अटेंडेंस दे दो, उसके बाद में देखूंगी क्या करवाना है। ठीक है, बाद में देखती हूँ, पहले अटेंडेंस दे दो सारे बच्चे। अटेंडेंस शीट देना बेटा। हाँ हाँ लाओ। ठीक है, रोल नंबर वाइज ले लेती हूँ। ठीक है, सबको पता है ये रोल नंबर इतने दिनों में, है ना? रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 प्रेजेंट रोल मैम। नंबर 3 प्रेजेंट रोल मैम। नंबर 4 Present, रोल नंबर ma'am. 5 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 6 प्रेजेंट मैम। 6 कौन है? यस मैम, मैं हूँ। तुम? बेटा तुम्हारी तो बहुत पहले से अटेंडेंस नहीं है, कहाँ थे तुम? कोई दिक्कत हो गई थी क्या? यस मैम। क्या हो गया था? मैम फूड पॉइजनिंग हो गई थी मुझे। अच्छा, अब तो सही हो ना यस तुम? मैम, अब तो सही कोई है। दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम, नो। अरे बहुत बेटा, दिक्कत आई थी सच में, इसलिए नहीं आ पाई मैं। समझ रही हूँ। कोई नहीं बेटा, अब तुम ना क्या करना, एक एप्लीकेशन दे देना मुझे, क्योंकि तुम्हारी बैग की मैं ना अटेंडेंस पूरी कर दूंगी, क्योंकि 75% अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है ना। अब तुम्हें दिक्कत थी इस चीज़ की, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं पूरी करवा दूँगी तुम्हारी। ठीक है, एप्लीकेशन ओके दे मैम, देना, मैं लिख दे के बस। दूंगी। हाँ, पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा देना उस पर। ओके। ओके मैम। आज तो मुझे बड़ा दुख लग रहा है तुम्हारे लिए। थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है?
धीरे धीरे कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 नहीं आया वो। रोल नंबर 8 मैम 8 भी नहीं आया। 9 10 11 प्रेजेंट मैम। 12 प्रेजेंट मैम। बेटा 12 मतलब बातें भी चल रही है और प्रेजेंट बोल रहे हो, मेरी तरफ देख के बोल लो प्रेजेंट। ये बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। ये क्लास में ना थोड़ा प्रेजेंट होना भी सीख जाओ अब, ठीक है। वैसे भी तुमने मना करा था अभी। ओके 12 था ना? यस मैम। रोल नंबर 13, रोल नंबर 14, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 15, प्रेजेंट मैम। 16 कौन है? क्या हुआ था कल, क्या मैटर हुआ था? मुझे सुनाई दिया। अरे मैम मुझे मैथ्स वाली मैम का समझ में नहीं आता कुछ भी। मैं उनकी शिकायत करने गया था, सबने इतनी जोर से डांट लगा दी थी, मतलब मेरी। क्यों शिकायत कर, तुम मैम से ही डायरेक्टली बोल देते तुम। क्यों जाते हो प्रिंसिपल सर के वो पास? उनके पास वर्क लोड रहता है बच्चों, थोड़ा समझो। देखो टीचर्स के ऊपर भी रहता है, पर सोचो प्रिंसिपल सर तो सारा मैनेजमेंट करते हैं, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो हमसे शेयर करा करो। डांट तो खाओगे, मुझे पता है कल का। मुझे लगा कोई मैटर हो गया एकदम से, सर ने ऐसा चीखा था तो मत जाया करो वैसे, क्योंकि गुस्सा आता है क्लास। तुम लोग बार बार शिकायत करने जाते हो ना टीचर्स की, तो उनको भी गुस्सा आता है उस चीज़ के लिए। तुम समझते नहीं हो, तुम सोचते बस टीचर हट जाएं। अगर देखो मेरी भी कोई मिस्टेक है कि किसी भी टीचर की कोई मिस्टेक है तो उनसे डायरेक्टली बोला करो, ठीक है। ओके मैम, अब तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, मुझे क्या पता था। और जितने भी बच्चे हुए हैं, कौन सा था? हाँ चिकन हाथ तक क्लास था, उसके और नहीं है, ठीक है। मैम मे आई गो टू वॉशरूम कंप्लीट हो गई। बोथ। वॉशरूम? हाँ जाओ बेटा, जाओ। देखो बेटा एक एक करके भेज सकते हो, 2 लोग नहीं जा सकते। देखो समझते हो ना तुम लोग भी। आज मेरे पास पास नहीं है एक्चुअली में, तो पास नहीं है। पास होता ना मैं पक्का तुम लोगों को भेज देती, तुम दोनों को। तो प्लीज़ एक पहले तुम चली जाओ, उसके बाद तुम चली जाना, मैं पक्का भेज दूंगी, ठीक है। क्योंकि बीच में चक्कर लगते रहते हैं ना, सर लगाते रहते हैं कोई से भी, ठीक है। सर ने रख रखे हैं तो वो पूछ लेंगे तुम लोगों से, तो फिर मेरी ही डांट लगेगी उसमें, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना इस चक्कर में। तो एक एक करके प्लीज़, ठीक है। मैम तुम आओ, उसके बाद भेज दूँगी इसको। जाओ जल्दी जाओ। हाँ तो क्लास क्या करवाना है आज? क्या मन है तुम लोगों का वो बताओ। पढ़ाई का मन नहीं है? नो मैम नो। ये बताओ। अरे जिसका भी मन है तुम्हारा वो तो बोलो कम से कम, मैं कुछ कह रही हूँ तुम लोगों से। मैम गेम खेलने का हाँ मन है। मैम गेम खेलने का। गेम खेलने का? हाँ तो ठीक है। देखो इंडोर या आउटडोर? मैम प्लीज आउटडोर। आउटडोर। आउटडोर प्लेग्राउंड में खेलोगे फर्स्ट पीरियड में? यस मैम। अच्छा, उसके लिए तो मुझे प्रिंसिपल सर से, उस चीज़ से वाइस प्रिंसिपल सर से। तो फिर क्लास की मॉनिटर या मैं एक सर से पूछवाती हूँ, रुक जाओ। फिर तुम क्लास शोर मचाने लग जाओगे, मेरी ही दिक्कत आएगी, ठीक है। सर को बुलाना बाहर से, सर को बस बाहर खड़े हैं सर, इधर आइए सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ तो सर वो एक बात करनी थी, बच्चों ग्राउंड में खेलना है ना, तो प्लीज़ आप वाइस प्रिंसिपल सर से कंफर्म कर जाइए, क्योंकि फिर मैं करने आ जाऊँगी ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे, तो मेरा नाम लेके ना। हाँ तो सर से कंफर्म कर जाइए। अब खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सर आप हैंडल कर लीजिए, मैं बात कर आऊँगी। नहीं मैम, मुझे बाहर ड्यूटी तो देनी है ना। वही दिक्कत है ना, फिर आ सकते चेक पे, तो आप कर रहिए, ठीक है। फिर मुझे जैसा भी है आप ले जाना। ओके मैम, मैं सर से कंफर्म करके आता हूँ अभी। हाँ सर आप चले जाइए। यस क्लास, तुम्हारी वजह से मैंने सर को बुलाया। अब देखो कंफर्मेशन तो उनके ऊपर है, आएगी कि नहीं। मैं तो रेडी हूँ ना, मैंने तो अब खिलवा दिया। अब हाँ आएगी तो अच्छा है, अब नहीं आई तो फिर वही क्या करोगे, क्लास में खेल लेना गेम, ठीक है। आउटडोर ना खेल के इंडोर ही खेल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई से में मज़े करो बस। और हाँ पढ़ाई भी करो,
मैं प्लीज़ कहती हूँ तुम लोगों से कि पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस करो। ये नहीं कहती कि पूरा ही पढ़ाई पे फोकस कर लो, थोड़ा गेम पे भी मत करो, ऐसे नहीं कहती हूँ। गेम पे भी करो, पढ़ाई पे भी करो, मैं दोनों पे कहती हूँ तुम लोगों से। पर तुम लोग सुनते कहाँ हो, बस गेम गेम पे फोकस करते हो। इस चक्कर में मुझे गुस्सा आ जाती है कभी कभी, है ना। तो होमवर्क भी कंप्लीट करो, जिसका नहीं है, जिसका भी नहीं है, तुम्हारा नहीं है, करो। फिर किसी से कॉपी चाहिए मुझे बताओ, मैं दिलवा दूंगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। जरूरत पड़ रही है तो बताओ मुझे, ठीक है, मैं दिलवा दूंगी। और किसी से क्लास में कोई नहीं दे रहा है तो मैं तो, ठीक है, मुझे बता देना, मैं डायरेक्टली तुम्हें और कोई क्लास से दिलवा दूंगी, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगी, कामयाब मोबाइल से कर लेना, ठीक है। हाँ, तो टेंशन मत लेना इतना, ठीक है। हाँ, और क्लास में सबसे ही कह रही हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत हुआ करे मुझे बता दिया करो, ठीक है। ऐसे मत जाया करो प्रिंसिपल सर के पास। मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है जब तुम अलग अलग जाते हो और फिर शिकायत करते हो, ठीक है। अब तुम ही सोचो, तुम्हारी इस चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ चीज़ का लोड आएगा। बस मैम, आएगी क्यों नहीं आएगी? आएगी ना, तो इसलिए यही बात सोच के टीचर्स के पास चला जाया करो। अगर तुम डरते हो किसी टीचर से तो मुझे बता दिया करना, ओके। ओके मैम। यस सर, क्या कहा मैंने? एक्चुअली मैं मना कर नहीं मैम, वो मैम ना मीटिंग में अभी। देखो क्लास सर ने क्या बोला, अभी मीटिंग चल रही है मैम की। अभी मैम 5 मिनट में बताएंगे, फिर जब पता चलेगा, ठीक है। जब तक ऐसे ही मस्ती कर लो, कुछ गेम खेल लो, बस बातें मत करना प्लीज, शांत है ना। अगर बातें करनी है किसी को तो लो वॉइस में, लो वॉइस जानते हो ना कैसी होती है, धीरे वाली वॉइस, उसमें करनी है सारे बच्चों को बातें, ओके। हाय मैम। हेलो मैम। इतने दिनों बाद देखने को। यस मैम, वो मैं बिजी चल रही थी। कहाँ थी? अरे नहीं, वो मेरी एंगेजमेंट के लिए गई थी बाहर। गई थी आप, हो गया? यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, अच्छी बात है। एक पार्टी हाँ मैम, क्यों नहीं। इतने दिनों से वहाँ पर ही इतना ज़्यादा काम लोड हो जाता है ना, वही चीज़ का। हाँ, वो भी जॉब करते हैं वैसे तो। अच्छा सही है मैम, वेरी गुड। क्लास धीरे वॉइस में, वही फिर पता नहीं चल पाया। सही है मैम। स्कूल में कुछ मैटर तो नहीं हुआ मैम उस दिनों में? कुछ नहीं हुआ था स्कूल में, तो वही चल रहा है। नहीं, कोई बीच में मैटर हो गया हो? नहीं हुआ। अरे बच्चे शिकायत कर ही आते हैं, है ना। तो वो प्रिंसिपल सर एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होएंगे। अब बार बार जाएंगे हर चीज़ की शिकायत करने में। प्रिंसिपल सर पे वैसे इतना लोड रहता है, बच्चे समझते नहीं हैं, है ना। तो वही चीज़ का हुआ था, वही मैटर चलते हैं। हाँ, वो तो बच्चों की बातें होती रहती हैं मैम, छोटी मोटी सी। मैं तो कहती मैम पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो फ़ोन करने की बात कर रही थी मैम से इतने दिनों से पूछ रही थी। मैम कहती पता नहीं एकदम से छुट्टी पे गई है। हाँ, एकदम से अचानक ही बन गया। मेरा वैसा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। क्लास पीरियड ओवर हो गया, ठीक है। तो मैं बाहर मिल रही हूँ जब तक, ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ चलिए मैम, मैं अभी आ रही हूँ बाहर। हाँ, तो जिसका कंप्लीट है वर्क वो तो यहाँ पर सबमिट करके मॉनिटर लाएगी, ठीक है। स्टाफ रूम में रखे आना, मेरी सीट पता है ना, वहाँ पर रखे आना, ठीक है। और वो बच्चों की जो कंप्लीट कर लेंगे फिर दे देना कल मुझे कंप्लीट करके, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो मैसेज कर लेना, और ये मैसेज ना करो तो फिर मुझे आज स्कूल के टाइम पे ही छुट्टी में जहाँ जब भी बताना है जब बता देना, फिर मैं काम शेयर कर दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। ओके मैम, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास। थैंक यू मैम। आ जाइए, मैं चलती हूँ, लेके आ जाना, ठीक है। हाँ चलिए। वही मैं बात बता रही थी ना, वो इतना ज़्यादा। अरे वाह, अरे बेटा मेरा फोन भी रह गया, फोन भी ले आना अपने साथ, ठीक है। ओके मैम, ले आऊंगी। अरे मैम, वो इधर आइए, वो वाली बात बता रही थी मैं। अच्छा वो, हाँ। Good morning, sir. Good morning, class. Good morning. So, class, how is the class? अब देखो एग्जाम्स कंप्लीट होते बहुत टाइम हो गया था। बच्चे मुझसे बोल भी रहे थे कि सर आप मार्क्स बता दीजिए, मार्क्स दिखा दीजिए, एग्जाम कॉपी दिखा दीजिए। सो मैंने एक बात डिसाइड करी है, एग्जाम कॉपीज तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू मार्क्स। व्हाट हैपेंड? मैंने एक सिंपल बात कही है ना, मैं मार्क्स दिखाऊंगा। इसका शुरू से क्या बात है? पहले तुम मुझे खुद बोल रहे थे मार्क्स दिखाओ, अब मार्क्स बताने जा रहे हो तो बदतमीजी कर रहे हो क्लास में। शुरू क्या बता रहे हो? जब दिखाने जब कह रहे थे सर मार्क्स नहीं दिखाते, मार्क्स नहीं दिखाते, मार्क्स दिखा रहे हो, बदतमीजी करने लगे क्लास में। शुरू में क्या बात है इसमें?
बदतमीज क्लास, पूरी जाहिर जंगल क्लास है ये। तुम्हारे मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आए तुम्हारे। यू स्टैंड अप साक्षी, क्यों चीखने लगी इतना? ट्रस्ट है, फेल हो गई हो? नहीं ट्रस्ट तो होगा तुम्हें पूरा कि तुम फेल हो गए एग्जाम में। एग्जाम तो बहुत अच्छा करके आई वैसे भी। बताओ तुम्हारे मार्क्स। अब वैसे बताऊंगा मैं भी, रोल नंबर है सबके बताऊंगा। यू एंड ऑल्सो स्टैंड दैट। नहीं क्या चीखने का लगते थे? बैक बेंचर हो, फेलियर हो, थोड़ी शर्म कर लो। इस एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर निकाला तुम, बस फेल होते बचे तुम। तो मार्क्स मैं बताऊंगा तुम्हारे अभी, तो कितने अच्छे मार्क्स आए पूरी क्लास में, तुम्हारी तारीफ करूंगा आज मैं। या यू स्टैंड अप ऋषभ, यू नो तुमने टॉप किया है। सर वैसे मैंने सच में टॉप किया है। टॉप किया है बट पीछे से। व्हाट्सएप तुम फ्रंट से टॉप करोगे बेटा, फ्रंट सीट पे नहीं बैठ पाते, फ्रंट से टॉप क्या करोगे? तुम बैक बेंचर, बैक से टॉप करोगे तुम, पीछे से टॉप करा तुमने क्योंकि तुम पीछे बैठते हो ना इसलिए। क्या लगा कि तुम टॉपर हो? नहीं बेटा, तो सपने में हो सकता है खाली, रियलिटी में कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम्हारे से बच्चे टॉपर बनने लग गए ना तो पता नहीं हमारे देश के फ्यूचर का क्या ही होगा फिर। हाँ सर बट व्हाई यू आर इंसल्टिंग मी? No, I'm not insulting you. If you think that I'm insulting you, so it's your problem, not mine. है ना? तो मैं पढ़ाई लिखाई तो करनी होती नहीं है, टीचर से आर्गुमेंट करना होता है। कि आर्गुमेंट ना मुझसे मत करो बेटा, जिस टीचर से करते हो उससे करा करो, अंडरस्टैंड? मैं कोई तुम्हारी आर्गुमेंट नहीं सुनूंगा बैठ के, सोच रहे हो? Didn't expect this from me that I'm going to listen to your arguments. है ना? एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते ना, सो आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। सर नाउ यू क्रिएटिंग अ सीन ऑफ मी। मैंने तुम्हारा सीन क्रिएट नहीं करवाया था, तुम हो इस लायक बेटा। नहीं तुम्हारे बच्चों को थोड़ा शर्म तो आनी चाहिए। तो क्या गलत बोलो मैंने, इतना बताओ। तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो? तुम बस इतना बताओ, तुम फ्यूचर में कुछ बन गया ना, मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे से बच्चा फ्यूचर में कुछ बन गया क्योंकि जिस हालत है ना अभी बेटा, क्लास 11 चल रहा है तुम्हारा, नेक्स्ट से 12th है, फिर उसके अंदर कॉलेज जाना है। और पता है 12th के बाद तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है ना। एक एज होती है मैच्योरिटी की, जो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं है। तुम इतने इमेच्योर हो, इतने इमेच्योर बता नहीं सकता मैं तुम्हें। फिर तुम्हें आता क्लास में बदतमीजी हो रही है तुम्हारे ना। जो 6-7 के बच्चे थे ना, तो उनसे ज्यादा बेटर कंडीशन उन बच्चों की, तुमसे ज्यादा बेटर कंडीशन उन बच्चों की तुमसे ज्यादा, समझे? थोड़ा सुधार लो अपने आपको, अभी टाइम है। 12th अभी आएगा, शर्म कर लो थोड़ी। तुम्हारे मार्क्स बताए ना, शर्म से पानी हो रहा तब एक मुंह से फर्क नहीं निकलेगा तुम्हारे। अभी जितने से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो बदतमीज, सिट डाउन। टाइम वेस्ट कर दिया, बस इशू क्रिएट कराने में आता है इस क्लास को बैठे बैठे। ऐसा नहीं होता कि बदतमीज की तरह बस शांत बैठ जाए, बदतमीज करो बदतमीज की तरह। जाहिल और जंगली क्लास एकदम। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो क्या? तुम्हारा सेक्शन सबसे बस सेक्शन है सारे सेक्शंस में, और तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा गंदा स्कोर कराया है। मुश्किल से स्टार्ट हो चुका है मुझे फुल नंबर तो। और एक सेक्शन ए को देखो, सेक्शन ए में सबके फुल नंबर आए हैं, मोस्ट। अभी कौन बदतमीज था? ओ तुम खड़े हो, सत्यम खड़े हो। क्या ये कैसे बात थी? झूठे, निकलो मेरी क्लास से बाहर निकलो। जिसके नाम फ्रॉम माय क्लास निकलो। बेटा मुझको ऐसे बदतमीज क्योंकि मेरी क्लास में नीड नहीं है, और बच्चों को टाइम वेस्ट मत करो। सर बट मैं हूटिंग नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा कभी। ये क्या आप कैसे बात निकालते हो? हंसने की बात है? नहीं बॉयज मुझे तब तो हंसने की बात है इसमें। मेरे को क्या एंटरटेनमेंट करा लो क्या? तुम लोग ना मार्क्स बताएंगे, मैंने इतना समझ जाओ। चाहूंगा ना मार्क्स एकदम कम भी कर सकता हूँ, मुझसे कोई क्वेश्चन ही पुटअप करेगा ये मत सोचना। प्रिंसिपल के अलावा क्वेश्चन पुटअप करेंगे, प्रिंसिपल को मैं हैंडल कर लूंगा अपने तरीके से। पता है कितना मुझसे बदतमीजी मत करो, तो तुम मेरी क्लास से बाहर निकलो। जब तक क्लास से बाहर नहीं जाएगा मैं मार्क्स नहीं बताने वाला हूँ। अब तक मेरा पूरा पीरियड बर्बाद हो जाए। हाँ जब तक ये लगा क्लास से बाहर जाएगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो स्कैड ऑफ टाइम वेस्ट मत करो स्टूडेंट क्लास का, है ना? तुम्हारे बच्चों को कुछ पढ़ने दिखाता है, होता नहीं है तुम्हारे मार्क्स। सर बट आपको कैसे पता? सर आप मैंने करी, सर मैंने नहीं करी, मैं बता रहा हूँ सर आपको। सर आपको कैसे पता? सर मैं नहीं करी। नो सर मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा जानने में। अरे यार इस राज इतना पका रहे हैं, बताओ Oh my यार। God, सर पका रहे हैं। अभी कौन बोला बेटा ये सोचते ना आवाज नहीं आ रही, पूरे कान तक आवाज आती पूरे, इवन हमारे माइंड तक रीड कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी में टीचर्स में, समझे? इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं। कौन बोला ये? नो कौन बोला ये? मैं पका रहा हूँ, मार्क्स नहीं बताऊंगा, मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा। नहीं इशू क्रिएट कराओ, चलो इशू क्रिएट करते मिल हमारे बैठ के। मैं मार्क्स नहीं बता रहा क्लास के। तुम लोग इतने चाहर जुग के बदतमीज क्लास में, तुम्हारी इतनी बदतमीज, मतलब यहाँ पर कुछ बताओ तो प्रॉब्लम, ना बताओ तो प्रॉब्लम। जब मार्क्स नहीं बता रहे सर, मार्क्स क्यों नहीं बताते सर, मार्क्स क्यों नहीं बताते सर, प्लीज मार्क्स बता दीजिए। अब मार्क्स बता रहे सर, अब इशू क्रिएट कराना है, फिर कहिए सर टाइम वेस्ट हो गया, सर पूरा पीरियड वेस्ट कर दिया। ये ना पीरियड मेरा वेस्ट कर रहा है तुम्हारे चक्कर में। पीरियड बेसिकली मेरा वेस्ट हो रहा है, तुम लोग का क्या है? सिलेबस हमारे इनकम्प्लीट है, प्रिंसिपल मुझे डांटेंगी, मैं फिर कराऊंगा मैं दीदी, फिर सर ने कुछ समझाया नहीं, तुम्हारे मार्क्स कम रह गए, फिर सर के ऊपर पूरा ब्लेम रख दोगे तुम लोग इकट्ठा। ये
तुमने आज तक सीखा ही क्या? तुम खुद से पढ़ाई नहीं करनी होती नहीं तुम लोगों से? इकट्ठा टीचर के ऊपर जो भी हमने स्कोर करा है नहीं करा, टीचर के ऊपर इकट्ठा ब्लेम रख दो। अभी शांत से मार्क्स ज्यादा फ्लाइटली बदतमीजी कराने, लेकिन बिना बदतमीजी में मजा भी खाता है। और तुम नहीं कर सकते हम। सर बट मैं जाऊं क्यों सर? मुझे बात बताइए सर, मैंने करा क्या सर? मैं नहीं करा सर जो मैं सब मैंने नहीं करा सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, निकाल सर मारिए सर, अब दब्बर सर, मैंने करा ही नहीं कुछ सर। मैं क्यों सर? थप्पड़ मार दूंगा सर प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। पढ़े खा ले या थप्पड़ दूसरा थप्पड़ खाना है। जैसे टाइम वेस्ट करूंगा मार्क्स बताना है। तुम्हारे सब बच्चे नहीं है, ये जो फ्रेंड बच्चे हैं ये बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, इनका मैं तुम्हारे चक्कर में इनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल नहीं कर सकता। निकला तमीज लड़का। साक्षी कॉपी देना मेरी। इन बच्चों के चक्कर में ये और टाइम वेस्ट होता है। नाउ थैंक्स। चलो अब मैं तुम्हारे मार्क्स बताने स्टार्ट करता हूँ रोल नंबर वाइज। So are you class ready for your marks? Okay. So roll number 1, Shanvi Sharma. You scored 80 out of 60. Yeah. Where Shanvi? Oh, बेटा तब पीछे की वीडियो आज? यस सर। मार्क्स कैसे हैं सर वैसे ये? बेटा एवरेज मार्क्स हैं, इसमें क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें? But the marks is very disappointing. मतलब जिस अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन से आंसर देती हो क्लास में बैठे बैठे, मतलब तुम दिखा दो अपनी इंटेलिजेंस कितनी इंटेलिजेंट हो, उसके मार्क्स नहीं है तुम्हारे। चलो मार्क्स में इंप्रूवमेंट करो बेटा। ऐसे ये मार्क्स से बुरे भी नहीं है, बेटर है। हाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट और करो, फाइनल्स में अच्छा लाना, फिर 12th नेक्स्ट ईयर। ओके। सो नेक्स्ट नेम है सत्यम शर्मा। निकल गया ये लड़का तो। ओके। सो नेक्स्ट नेम है सिद्धार्थ मल्होत्रा। वेयर सिद्धार्थ? यू तुम्हारा एक्सपेक्ट नहीं था, या थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की नीड है। ये एवरेज मार्क्स लाके इतना डिसअपॉइंटमेंट करो, अच्छे बच्चे हो। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा अच्छा स्कोर करोगे। ओके ओके। सो नेक्स्ट नन ऑफ द अबव, अनुराग स्टैंड अप। या you scored the full marks. Congratulations for your marks. Yeah. So this clap for the Anurag class. Anurag is a topper of my class and he scored 80 out of 80. ऋषभ टॉप ना अनुराग ने किया फ्रंट से, तुमने बैक से टॉप किया है। अभी मैं मार्क्स बताऊंगा तुम्हारे। ओके। मैंने देखो कभी डिफरेंशिएट नहीं करता बच्चों में। देखो मैंने देखो अनुराग के लिए क्लैप करेगी जैसे फ्रंट से टॉप करा है, ऐसे मैंने तुम्हारे लिए क्लैप करेगी क्योंकि पीछे से टॉप करा है ना? मैं दोनों के लिए क्लैप कराता हूँ, है ना? सुनते उसमें जो तुम इश्यू क्रिएट कर रहे थे ना, मैं तुम कहते सर आपने मेरे सीन क्रिएट करो, मैंने सीन नहीं क्रिएट करता बेटा, है ना? अब देखो मैंने देखो अनुराग के लिए क्लैप कराया ना, है ना? इसलिए अंडरस्टैंड? ओके। So you sit down, अनुराग? Yeah. Next roll number Aditi Singh. Okay, Aditi, you stand up. Yeah, you score 75 out of 80. Yeah, Aditi. Yeah, I mean you score also better. But yeah, I expect this from you that you score 4 marks. But yeah, nothing to worry. अच्छा score करा 75. 75 is also good marks. Yeah. सर वैसे इम्प्रूवमेंट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर लोगे, इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके। नेक्स्ट फाइनली नन ऑफ द अबव आर ऋषभ। ऋषभ स्टैंड अप। सो मैं तुम्हें बताता हूँ पीछे से टॉप करा, तुमने कितने मार्क्स करे हैं? सो ऋषभ स्कोर 31 मार्क्स आउट ऑफ 80। What's that? 31 marks? पीछे से टॉप करा है तुमने, कांग्रेचुलेशन बेटा। पता कैसे? क्योंकि पास 27 में होते हैं, जो बच्चे फेल वो टॉपर्स होने चलेंगे, है ना? तुमने लास्ट हो, जो पास होते हो मतलब जो फेल होते बच्चे इसलिए पीछे से टॉप करा है। अंडरस्टैंड? ये ना जो ये हरकतें हो रही है ना, आर्ग्यू करते हो, बदतमीजियां करते हो, है ना? और तुम ऐसे मार्क्स लाते हो 31 मार्क्स। पढ़ते लिखते हो कि नहीं? ये कोई मार्क्स है? 80 में 31 मार्क्स नहीं। मुझे बताइए कोई मार्क्स स्कोर करेंगे तुमने? पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिमाग लगा लो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं वहाँ पर तुम्हारी फालतू की फीस जो दे रहे हैं ना, ये अच्छी नहीं कर रहे तुम उनके साथ, अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा। हमारा कुछ नहीं है बेटा, हमें तो हमारा पेमेंट मिल जाता है टाइम पे। हमारे काम में तुम समझाना, नहीं समझना मत समझो, फ्यूचर तुम्हारा स्पॉइल होगा। वैसे अब टाइम तो बचा नहीं 12th का, वैसे भी तुम्हें पता ही है कंपटीशन कितना बढ़ेगा आजकल। मत करो कुछ अपनी लाइफ के लिए, चॉइस इज योर्स। हम खाली बता ही सकते हैं, बाकी तुम मानना ना मानना तुम्हारा अपना वो काम है। हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें कि तुम मानोगे नहीं मानोगे।
बस तुम्हारे जाहिल बच्चों से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है तुम कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में। बदतमीज। सिट डाउन, तुम्हारे से बच्चों से क्या टाइम वेस्ट करूंगा। सो नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट नेम इज साक्षी। साक्षी स्टैंड अप। साक्षी योर स्कोर 80 आउट ऑफ 70। या अच्छा स्कोर कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, है ना। आप आफ्टर ऑल अच्छे बच्चे हो, सो एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि आप अच्छा करोगे। ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट वैष्णवी वाशने। Sir, which Vaishnavi? काफी तीन वैष्णवी हैं। नो, द रोल नंबर 9। वो वैष्णवी वैष्णवी वाशने रोल नंबर 9। या स्टैंड अप। यू स्कोर 79 आउट ऑफ 80। दैट्स अ गुड मार्क्स बेटा। एक मार्क्स से रहेगा, सब टॉपर बनने से एक मार्क्स से। या वैष्णवी फर्स्ट। देखो मैं तुम्हारे काम कर रहा हूँ, तुम 3 वैष्णवी ऑनर्स क्लास में बस नेम ही सेम है। सो यू जस्ट डू वन थिंग, तुम रोल नंबर 9 वैष्णवी फर्स्ट है, रोल नंबर 10 वैष्णवी सेकंड है, रोल नंबर तुम्हारा नाम मतलब 3 मतलब सीक्वेंस में लाइन बेसिक तो योर प्रॉब्लमैटिक है। सो एंड वैष्णवी थर्ड, रोल नंबर 11 है। तो तुम वैष्णवी फर्स्ट, वैष्णवी सेकंड, वैष्णवी थर्ड बन जाओ, ऐसा कर लो। ओके ओके। या रोल नंबर 10 वैष्णवी सेकंड, योर न्यू नेम पॉइंटेड, यू स्कोर 65 आउट ऑफ 80। Yeah, it is a good marks, but you can also get improved, you know. अच्छे marks हैं, but yeah. And you वैष्णवी third, roll number 11. क्या ही बोलूँ मैं तुमसे, क्या ही। 2 वैष्णवी ऐसी हैं, तुम्हारा मतलब सीक्वेंस बना हुआ है, तुम टॉपर, तुम एवरेज एंड तुम बिल्कुल लोअर नाम के साथ है। वो मिडिल में आती तो वो एवरेज है, उसका फर्स्ट रोल हमारा तो टॉपर है, और तुम्हारा सबसे लास्ट में तुम फेलियर हो। तुम व्हाट फेल हो गई तुम एग्जाम में। What, sir? या But how it can be possible, sir? Sir, मुझे कॉपी देखनी है, सर। देख लेना एकदम कॉपीज। हाउ सर इट कैन पॉसिबल, मुझसे मत करो। पॉसिबल तभी फील करा मैंने बहुत ट्राई किया पास करने का। 2 नंबर से रही हो तुम, लिख के क्या आई थी, और ग्राफ कैसे बना के ग्राफ का डायग्राम, मैं तो बोला ढंग का डायग्राम बनाना, कैसे फिगर होना गई थी, मैं कैसे मार्क्स देता दिखाऊंगा तुम्हें एग्जाम कॉपीज, देखना तुम खुद देखना अपनी कर तू कैसे कैसे एग्जाम करके आई हो। मैं क्या करूँगा, हो गई तो हो गई, फिर फाइनल से अच्छा करना। बेटा मार्क्स ना प्लीज रोना क्रिएट मत करो बेटा इधर प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, देख लेना हमारे मार्क्स कैसे करा है। सो नेक्स्ट रोल नंबर तरुण, वेयर इज तरुण, आयो तरुण, यू स्कोर 45 आउट ऑफ 80। क्या ये एवरेज मार्क्स ही है, बिलो एवरेज ही कहूंगा इवन मैं इसको, बट यार 45 बहुत ही कम मार्क्स, थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। इतने कम मार्क्सों से नहीं चल पाएगा, सोच रहे थे कम मार्क्स से काम हो जाएगा, इतने कम मार्क्सों से कुछ काम नहीं होगा। थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, बेटर स्कोर करो। जब तक अच्छा स्कोर नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। स्कोर बेटर, ओके। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। हमारा कुछ नहीं है, कुछ हमारे लिए कुछ, हमारे किसी कुछ नहीं है। इन्वॉल्वमेंट आई मीन तुम्हारा ही बेटर होगा इससे रिजल्ट, हमारा कुछ बेटर नहीं होगा इससे। अंडरस्टैंड? So please just try to make your result better, and from next time, please improve yourself and score good marks. Okay? Sit down. Next roll number Shivam Dubey. Where is Shivam? Stand up. Yeah. So Shivam, you score 69 out of 80. Good marks. Improvement करो, अच्छा है, बेटर है, बट यार थोड़ा सही करो। बट देखो मैं तय कहूँगा जिसके 70 से बिलो आए, मैं उससे ये नहीं बोलूँगा कि उसके बुरे मार्क्स हैं, बट यार he needs to improve their marks, he and she needs to improve their marks। so बस मैं तय कहूँगा अच्छा स्कोर करा है, 69 is not a bad marks, बट थोड़ा इंप्रूवमेंट और करोगे तो और बेटर कर सकते हो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, sit down and the next one finally, you just tell me what you did in your exam। नहीं क्या करके आई थी ये बदतमीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना अपने फ्लेक्स हटाओ, ये क्या निकालती है फ्लेक्स ही, फैशन करने आती है स्कूल में, जब पोनीटेल लाओ क्यों पोनीटेल बना के आती। ओह व्हाट एक्सक्यूज, शैम्पू करो तो अच्छा, शैम्पू करो तो हम क्या करें, स्कूल में शैम्पू करो क्यों, जो हेयर ड्राई से ना बाल ड्राई करके आया करो, बट स्कूल में पोनीटेल बना के आया करो। तुम्हारे फैशन देखे मैंने, मार्क्स तो ओके। Let me first tell you marks. You score 26 out of 80. You also get fail in your exam. क्या मार्क्स तो फेल ही होगी तो अब 26 मार्क्स स्कोर होंगे खाली।
फेल ही हो तुम एग्जाम में, और क्या है, फेल ही हुई हो। तुम्हें लग रहा होगा तुम बहुत से मार्क्स स्कोर कर, बट इट इज नॉट अ गुड मार्क्स बेटा, फेलियर तो नहीं एक टाइप की देखा जाए तो क्लास में। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। ये कोई मैनर्स है, ये कोई मैनर्स है। एग्जाम में फेल हो रहे हो, मुझे एक बात बताओ इससे क्या होगा एग्जाम में फेल होने से? तुम अपना ही लॉस कर रहे हो। तुम इफ यू थिंकिंग कि तुम मेरा कोई लॉस कर रहे हो, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मैं तुमसे पहले क्लाइंट यू शो आल्सो फेल हुए हो ना, अपने लिए हो, मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम लोग सोच रहे हो मेरे लिए कुछ कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बेटा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की टेंशन लेता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तो मेहनत से अर्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखे हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने। तुम लोग खुद जब अर्न करोगे तब तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत से एक पैसा कमा जाता है। तुम्हारे बच्चों जो गए है ना, कुछ करना होता नहीं तुम्हें, जस्ट तुम्हें तो क्या करना है, अपने फादर से मांगना है, डैड एक काम कर प्लीज 5 रुपीज दे दीजिए, डैड 100 रुपीज दे दीजिए, डैड 1000 रुपीज दे दीजिए, है ना। तो जो स्कोर कर रही हो ना अपने लिए कर रही हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, तो ढंग का स्कोर कर लो। फादर मेहनत से अर्न कर रहे हैं तो उनका थोड़ा तो शर्म रखो उनके लिए थोड़ा सोच लो, किसी के लिए मत सोच लो। अब क्या ही बोलूं, सिट डाउन। या श्रेया वाशने, स्टैंड अप। सो श्रेया यू स्कोर 69 आउट ऑफ 80। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों ने 69 उसके बीच में स्कोर करे, या वही जो मैंने इससे बोला, वही जो मैंने शिवम से बोला वही है। अच्छे मार्क्स हैं बट यू नीड टू इम्प्रूव इट। अपने लिए बेनिफिट करना है तो इम्प्रूव करो। अच्छे मार्क्स हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला इसके 70 से बिलो मार्क्स आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके बेकार मार्क्स है, उसके अच्छे मार्क्स हैं बट ही एंड शी नीड टू इम्प्रूव इट, है ना, ताकि थोड़ा और बेटर स्कोर कर पाओ। या नेक्स्ट दिव्या, यू स्टैंड अप। क्या बोलूं, 35 या 35 मार्क्स आए हमारे 80 में से। तो मार्क्स बेटा, दिस इज एनी काइंड ऑफ मार्क्स। तो मेरे को बस समझ में नहीं आती कोई मार्क्स हुए क्यों। 35 ना कोई बच्चा ना पढ़ के नहीं जाएगा, मुझे तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ ना, थोड़ा पढ़ाई में पार्टिसिपेट करना सीख जाओ बेटा, और पढ़ाई में अच्छा इन्वॉल्वमेंट कर लोगी तो अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं होगा जब तक पढ़ाई नहीं करोगी तो ये टाइम वेस्ट है बस। या तो एक चीज़ में पर्टिकुलर घुसना है तो पर्टिकुलर एक चीज़ में घुसो, क्या होगा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टाइप पसंद है, डांस एक्टिंग ये सब, तो एक काम करो उनमें घुसो फिर। आजकल तो उनका भी स्कोर बहुत ज़्यादा है लाइफ में, उनमें भी बहुत अच्छा तुम कर सकती हो। अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट पढ़ाई है क्यों दिमाग फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। बट अपने करियर में ना एक चीज़ आप सेट कर लो, बिकॉज तुम्हारा 12th आ जाएगा, 12th के बाद ना एक लाइन तुम्हें चूज करनी पड़ेगी। तुमने PCM तो ले ली है बट या अगर नहीं हो रहा है ना तो प्लीज़ कुछ 1 2 3 है ना, इससे तुम्हारा क्योंकि स्कोप ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है आजकल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई में स्कोप है, हर चीज़ में आजकल। तो ना बस इतना ही बोलूँगा कि अगर एक चीज़ में प्रॉपर तरीके से करना है तो प्लीज़ एक चीज़ प्रॉपर तरीके पे फोकस करो, क्योंकि PCM आप देखो, तुम देख लो तुम्हारी कंडीशन कैसी है, 35 मार्क्स आ रहे हैं और अभी 11th ईयर तुम्हारी। सो अभी भी टाइम है, अगर कोई करियर और ऑप्ट करना है 12th के बाद कर सकती हो। ऐसा कुछ नहीं कि PCM के इंजीनियरिंग ही करनी है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तुम्हें प्रेशराइज करके PCM दिलाई गई है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे 10th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, जिसको 65%। सो मैं यही बोलूँगा कि 65% में तुम PCM ऑप्ट कर रही हो। सो मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई में कमज़ोर हो या पढ़ाई में वीक हो, बट मार्क्स से तुम्हें अपनी खुद कंडीशन मालूम। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम्हें कोई प्रेशर है किस चीज़ का, तुम्हारे पेरेंट्स में प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको समझाऊंगा कि मतलब तुम्हें अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो हाँ एक काम करना, मेरे स्टाफ रूम में आ जाना, मुझसे बात कर लेना, कोई अगर प्रॉब्लम है तो। सिट डाउन। व्हाट? अच्छा नहीं, तुम्हें पढ़ाई में क्या तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम्हें बुली करने में इंटरेस्ट होगा ना, बट आई एम सॉरी टू से बेटा उसमें ना कोई करियर नहीं है बुली करने में। फर्स्टली मुझसे ये मत बोलना कि मैं लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। मैंने ना उसको समझाया क्योंकि वो ना एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा है, अच्छी है, इसलिए बस मैंने देखा है उसको खुद, उसकी सिंगिंग डांसिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं समझाता हूँ। तुम्हारा क्या अच्छा है? नहीं तुम चलो, तुम ये बोल रहे हो ना सब मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ लड़का लड़की में, तो बताओ तुम्हारा अच्छा क्या है फिर? तुम्हारी क्या बेटर चीज़ है बताओ ना, क्या 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 आता है तुम्हें? क्या आता है? क्रिकेट में तुम अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे? तुम चलो पढ़ाई से हटाओ, तुम्हें क्या आता है फिर? उसके बाद बुली करना आता है शायद बच्चों को, जिन बच्चों को बुली करते रहते हो पेटेंट्स सबका मजाक उड़ाते रहते। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने परफेक्ट हो, तब बताओ। तुम कितने परफेक्ट हो? तुम्हारे देखिए दूसरों को बॉडी शेपिंग करते रहते हो पूरे टाइम, तुम खुद कितने परफेक्ट हो अपनी लाइफ में?
1 2 3 है ना। इससे तुम्हारा क्योंकि स्कोप ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है आजकल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई में स्कोप है, हर चीज़ में आजकल। तो ना बस इतना ही बोलूँगा कि अगर एक चीज़ में प्रॉपर तरीके से करना है तो प्लीज़ एक चीज़ प्रॉपर तरीके से फोकस करो। क्योंकि पीसीएम आप देखो, तुम देख रहे हो तुम्हारी कंडीशन कैसी है, 35 मार्क्स आ रहे हैं और अभी 11th है तुम्हारी। सो अभी भी टाइम है। अगर कोई करियर और ऑप्ट करना है 12th के बाद कर सकती हो। ऐसा कुछ नहीं कि पीसीएम के बाद इंजीनियरिंग ही करनी है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तुम्हें प्रेशराइज करके पीसीएम में लाई गई है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे 10th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, जिसको 65%। सो मैं यही बोलूँगा कि 65% में तुम पीसीएम ऑप्ट कर रही हो। सो मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई में कमजोर हो या पढ़ाई में वीक हो, बट मार्क्स से तुम्हें अपनी खुद कंडीशन मालूम। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम पे कोई प्रेशर है किस चीज़ का, तो तुम्हारे पेरेंट्स में प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको समझाऊंगा कि मतलब तुम्हारा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो हाँ एक काम करना, मेरे स्टाफ रूम में आ जाना, मुझसे बात कर लेना, कोई अगर प्रॉब्लम है तो। सिट डाउन। व्हाट? अच्छा नहीं, तुम्हें तो पढ़ाई में क्या तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम्हें बुली करने में इंटरेस्ट होगा ना, बट आई एम सॉरी टू से बेटा उसमें ना कोई करियर नहीं है बुली करने में। फर्स्टली मुझसे ये मत बोलना कि मैं लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। मैंने ना उसको समझाया क्योंकि वो ना एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा है, अच्छी है, इसलिए बस मैंने देखा है उसको खुद, उसकी सिंगिंग डांसिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं समझाता हूँ। तुम्हारा क्या अच्छा है? नहीं तुम चलो, तुम ये बोल रहे हो ना सब मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ लड़का लड़की में, तो बताओ तुम्हारा अच्छा क्या है फिर? तुम्हारी क्या बेटर चीज़ है बताओ ना, क्या 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 आता तुम्हें? क्या आता है? क्रिकेट में तुम अच्छे हो, किसी चीज़ में अच्छे, तुम चलो पढ़ाई से हटाओ, तुम्हें क्या आता है फिर? उसके बाद बुली करना आता है शायद बच्चों को, जिन बच्चों को बुली करते रहते हो पेटेंट्स का मजाक उड़ाते रहते। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने परफेक्ट हो तब बताओ। तुम कितने परफेक्ट हो? तुम्हारे देखिए दूसरों को बॉडी शेमिंग करते रहते हो पूरे टाइम, तुम खुद कितने परफेक्ट हो अपनी लाइफ में? आर्गुमेंट करते रहते हो, समझे? तभी लड़का। फाइनली इट्स अ लास्ट रोल नंबर। सो योगेश स्टैंड अप। सो you score 75 out of 80. It is a good marks बेटा। या अच्छे मार्क्स 75 बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इम्प्रूवमेंट करा है तुमने इस बार, पीएमएस में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, इम्प्रूवमेंट है। या अच्छे मार्क्स है और इम्प्रूवमेंट करो। नाउ एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू स्कोर 8 out of 80, ओके, जस्ट लाइक अनुराग। या ओके। सो क्लास मैंने सबके मार्क्स तुमको बता दिए हैं, है ना। और ऋषभ बच्चे फेल तो हुए हैं क्लास में, ऐसी नो। अब मैं कल कॉपीज भी आऊँगा तुम्हारी, या फिर है ना, कॉपीज में तुम लोग अपने मार्क्स खुद देख लेना कितने अच्छा स्कोर करा है तुम, हाशिया तुम सबने, है ना। उसमें इतना ही कहूँगा कि जिनके मार्क्स जो फेल हुए और जिनके 35 31 ऐसे नंबर आए हैं, वो प्लीज़ इंप्रूवमेंट करें, अपनी लाइफ में कुछ फोकस करें किसी चीज़ को लेके, है ना। एंड दिव्या तुमसे बात करूँगी स्टाफ रूम में। सो ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून क्लास। हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइस ये वाली वीडियो का पार्ट कैसा लगा, टीचर्स ऐसे रियलिटी बताना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आने वाली वीडियोस आपको चाहिए, कोई स्कूल से रिलेटेड आपको पता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, उसके ऊपर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहो अपने चैनल पे। बाय, लव यू ऑल, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।